हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का हमारी अर्थव्यवस्था है इकाई 3 गरीबी। तो इसमें जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा तो हम इस वीडियो में जो है बताने वाले हैं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसका सीधा चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। जो है प्रश्न अभ्यास क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है कुछ प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है, पहला में कह रहा है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत में तो कम है, बराबर है, अधिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो ग नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक है, अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं, बिहार में 1999 से लेकर जो है 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था तो 42.6, 44.3, 54.3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है क नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा करा, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है आर्थिक विषमता, औद्योगिक विकास, गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन। तो तीसरा का जो है हो जाएगा ख नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा में कह रहा है गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा का हो जाएगा ख नंबर सही, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 5 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है, उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो पांचवा का जो आंसर हो जाएगा क नंबर, ठीक है। उसके बाद से जो कह रहा है गरीबी रेखा के नीचे रहना अमीरी का द्योतक है, गरीबी का सूचक खुशहाली का सूचक है, इनमें से किसी एक का भी सूचक नहीं है। तो 6 नंबर का जो हो जाएगा ख नंबर, ठीक है, गरीबी का सूचक। 7 नंबर का है शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों की प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। तो 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी, 2200 कैलोरी। तो 7 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, 2100 कैलोरी। चलिए यहाँ पे जो कुछ और दिया है, ऑब्जेक्टिव में जो है प्रश्न दिया है उसे देख लेते हैं। कह रहा है 8 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, कृषि, उद्योग, बाढ़, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का हो जाएगा ग नंबर, बाढ़, ठीक है। MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपए प्रतिमाह किया गया है, 328 रुपये, 524 रुपये, 454, 354। तो 9 नंबर का जो हो जाएगा क नंबर सही, ठीक है। चलिए अब जो कह रहा है 10 नंबर में SGSY योजना की शुरुआत कब की गई, 2000 ईस्वी में, 1999 में, 2001 में, 1998 में। तो ख नंबर जो सही हो जाएगा 1999 में, ठीक है। अब चलिए कुछ यहाँ पे जो दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। दूसरा में जो है आपको क्या करना है, रिक्त स्थान है उसमें जो है भरना है। बिहार आर्थिक दृष्टि से एक डैश डैश राज्य है। तो यहाँ पे लिखिएगा पिछड़ा के राज्य है, ठीक है। बिहार आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। दूसरा कर है योजना काल में गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोगों की प्रतिशत में डैश डैश हुई है। तो क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। तीसरा कह रहा है, पहला दूसरा होगा, तीसरा कह रहा है भारत में शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या डैश डैश है। तो अधिक, ठीक है। चौथा कह रहा है जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अमीर, ठीक है।
5 नंबर का है जब निम्नतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता हो तो उसे जो है हम कहते हैं गरीब। गरीबी लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो कर रहा है MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्र में डैश रुपये प्रतिमाह किया गया है। तो कितना किया गया? तो यहाँ पे 454, ठीक है, 454 रुपये, ठीक है। 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में डैश करोड़ जनसंख्या गरीब है। तो यहाँ पे लिखिएगा 17 करोड़ जनसंख्या गरीब है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो कह रहा है सही कथन को टिक तथा गलत कथन को जो है गलत का चिन्ह लगाना है। राज्य में आधारभूत जनसंख्या की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। तो ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योग के विकास की आवश्यकता है। तो ये जो है गलत है। जनसंख्या में वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। ये जो है गलत है। केंद्रीय जनसंख्या संगठन के द्वारा गरीबी रेखा को परिभाषित दी गई है। तो इसका जो है हो जाएगा सही। शहरी क्षेत्र के व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की अपेक्षा कम काम करते हैं। ये जो है सही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिदिन 24 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो है यहाँ पे जो लिखिएगा सही, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो कुछ पूछ रहा है तो इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है जरूरी है लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन दिया है तो देख लेते हैं। इसका कह रहा है निम्न संक्षिप्त शब्दों को पूर्ण रूप लिखे। तो इसका जो चलिए वीडियो को एंड में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो जरूरी है इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहा है लघुत्तरीय प्रश्न में जो दिया है योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर देखिएगा न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है गरीबी के 2 विशिष्ट मामले की विवेचना करें। तो इसका जो उत्तर लिखिएगा गरीबी के 2 विशिष्ट मामले शहरी मामले और ग्रामीण मामले हैं। गरीबी का मतलब भूख और आश्रय की कमी, साफ पानी और स्वच्छता सुविधाओं की कमी, न्यूनतम सभ्यता पर निर्मित नौकरी की कमी, ठीक है। चलिए अब तीसरा कह रहा है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। तो तीसरे का जो उत्तर लिखिएगा गरीबी रेखा के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आदमी होने पर मनुष्य अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, ठीक है। चौथा कह रहा है क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो चौथा का उत्तर लिखिएगा हाँ, हम सहमत है कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है, क्योंकि गरीबी का वर्तमान तरीका आय एवं उपभोग स्तर पर आधारित है। 5 नंबर कह रहा है किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है। चलिए इसका उत्तर देखिए कार्य कुशलता और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीजों को पूरा न कर पाने से यह सिद्ध होता है कि भारतीय जो है गरीब है, ठीक है। 6 नंबर का है गरीबी के कारणों से जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है। तो देखिए इसका उत्तर भारत की गरीबी का मुख्य कारण देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, इसके चलते लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है तथा देश की गरीबी भी बढ़ रही है, ठीक है। 7 नंबर पर है भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताए। तो ये देखिए इसका जो उत्तर है भारत में गरीबी के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है।
पहला है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, दूसरा लिखिएगा पूंजी का अभाव, तीसरा कृषि का पिछड़ापन, चौथा बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, 8 नंबर जो है कह रहा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, 8 नंबर जो है कर रहा है गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने अनेकों योजना को जो है आरंभ किया है, चलाया है, जिसके माध्यम से देश में गरीबी दूर किया जा सकता है। ठीक है, 9 नंबर कर रहा है भारत में गरीबी निवारण के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयासों को जो है बताइए। चलिए इसका देख लेते हैं। भारत में गरीबी निदान के लिए सरकारी प्रयास तो किए ही गए हैं, साथ ही गैर सरकारी प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि सामूहिक खेती, स्वयं सहायता समूह जैसी योजना से भारत में गरीबी निदान के लिए गैर सरकारी प्रयास किए गए हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर कर रहा है बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है। तो लिखिएगा बिहार में ग्रामीण गरीबी की स्थिति सबसे दयनीय है। सरकार की तरफ से ये तो ना जो योजना आता है बहुत ही कम मिलता है। चौथा 11 में देखिएगा बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारणों को बताएं। तो यही जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, पूंजी का अभाव, कृषि का पिछड़ापन, बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, 12 नंबर है बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के किन्हीं 5 उपाय को बताएं। तो सारी सुविधा उनको जो है मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से जो सुविधा आता है वो मिलना चाहिए, यही सब जो है लिख लीजिएगा। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बच रहा है जो हम अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।